जय राम जी। सुबह के इस पवित्र समय में आप सबका स्वागत है। वैसे अभी बरसात का मौसम है, बड़ा ठंडा ठंडा और खुशनुमा मौसम है। ऐसे में जल्दी आँख खुलती नहीं है और चूंकि हर जगह अभी तो खुल चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह ऐसी जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। और जब लॉकडाउन होता है तो ऐसे में आदमी अक्सर लेट भी सोता है, तो ऐसे में सुबह तो आँख बिल्कुल नहीं खुलती है। तो अगर आप भी सो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जब उठेंगे तब देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग जाग रहे हैं इस सुबह के समय में, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जहां तक हो सके यथा रूप में आपके सामने इन समस्त मंत्रों को रखा जाए ताकि समझ में आ जाए। दूसरी बात मैं आपस से बताता चलूं कि कोई कथा प्रवचन नहीं है, ये एक हम मित्रों का अध्ययन है। जो हम उम्र है, जो नवयुवक है, उनके साथ मिलकर के ये कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग अपने धर्म को समझें, अपने वेदों और अपने शास्त्रों को समझें और लोगों तक इसकी बात को पहुँचाएं, इसके महत्व को समझाएं लोगों को, ताकि हमारा जो हिंदू धर्म है वो अपने सम्मान, अपनी गरिमा को वापस पा सके। लोगों में वेदों और पुराणों के प्रति वापस से वही स्नेह, वही भाव उत्पन्न हो जो पहले हुआ करता था। क्योंकि आज आप खुद भी इस बात के साक्षी हैं। आपके खुद के घर में, हमारे घर में, आसपास के सभी घरों में पहली बात तो वेद तो होंगे ही नहीं, पुराण होंगे ही नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो वो होगा श्रीमद् भागवत गीता या श्री रामचरितमानस। इसके अलावा कोई किताबें नहीं होती। और ये दो किताबें भी, ये भी जो दो किताबें होती हैं, ये भी लाल कपड़े में लपेट के रखी रहती, कभी इनका अध्ययन हम नहीं करते हैं। आज हमने ज्ञान मार्ग को छोड़ करके कर्म कांड को ज्यादा प्रधानता दी है। हमारे धर्म में कर्म कांड का विशेष महत्व है, ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ है, लेकिन कर्म कांड आपके ज्ञान के बीच में नहीं आना चाहिए। भगवान राम ने क्या कहा है उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान राम को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमें हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान हो। आखिर जाता क्या है? अगर हम रोज आधा घंटा, 1 घंटा अपने शास्त्रों को देते हैं तो हमारी जो धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी है वो तो पूरी होती है। और इसी जिम्मेदारी के एहसास ने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किया। और मुझे जान करके खुशी है कि आप सब लोगों को भी इस बात की इतनी चिंता है, इतनी आप लोगों को इस बात की परवाह है कि हम सभी को अपने वेदों, अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू होते हुए अपने वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करना ही चाहिए। उसमें क्या लिखा है उसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है और हमारी मृत्यु भी अधूरी होगी। इसलिए हम सबको अपने शास्त्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। तृतीय मंडल श्री ऋग्वेद का अध्ययन हम कर रहे हैं। तृतीय मंडल से शुरू करते हैं। सूक्त 51 है। 51वें सूक्त के तृतीय मंडल में विश्वामित्र गथिन ऋषि ने इंद्र देवता का आह्वान करते हुए कहा है, सभी मानवों के पोषक, ऐश्वर्यशाली, ख्याति युक्त, धर्मवान, अमर तथा अनेक स्तोत्रों में प्रतिदिन प्रशंसित होने वाले इंद्रदेव की हम अनेक प्रकार से स्तुतियां करते हैं। इंद्रदेव का ऋग्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिस ऋग्वेद को भगवान की संतान कही जाती है, खाली ऋग्वेद को नहीं समस्त वेदों को, उस ऋग्वेद में इंद्रदेव की महिमा का इतना गुणगान अपने आप में अलौकिक है। वे इंद्रदेव, शत का मतलब सैकड़ों होता है, वे इंद्रदेव शत यज्ञ संपादक हैं। जल से युक्त, सामर्थ्यवान, मार्तों के नियामक है, अन्न के प्रदाता, शत्रुपुरों के भेदक, शीघ्र गमन करने वाले,
जल के प्रेरक, तेजस्विता संपन्न, शत्रुओं को पराभव करने वाले और स्वर्गीय सुख के प्रदाता है। यहां से जाने के बाद मुलाकात उनसे ही होती है। वे इंद्रदेव हमारी स्तुतियों को सभी प्रकार से प्राप्त करे। आगे तीसरे मंत्र में कहा गया है, मित्रों मैं रोज कहता हूं सीरियल में देखे हुए इंद्रदेव के चरित्र पे मत जाइएगा। इंद्रदेव का चरित्र बहुत ही महान है। धन प्राप्ति के संग्राम में वे इंद्रदेव स्तोताओं द्वारा प्रशंसित होते हैं। वे इंद्रदेव निष्पाप स्तुतियों को स्वीकार करते हैं। वे यज्ञादि कर्म करने वालों के घर सोमयुक्त हव्यादि सेवन करके अतिशय प्रसन्न होते हैं। वे स्तोताओं के पालनहार हैं। आप मार्तों के साथ शत्रुओं को पराभव करने वाले हैं, उनको परास्त करने वाले हैं। अभिमानियों के अहंकार को इंद्रदेव नष्ट करते हैं। अभिमानियों के अहंकार के संहारक इंद्रदेव की हम सभी स्तुति करते हैं। आगे चौथे मंत्र में लिखा गया है, हे इंद्रदेव आप मनुष्यों के नियामक और अति वीर हैं। असुरों द्वारा संतप्त समस्त ऋषिगण स्तुतियों और मंत्रों द्वारा आपकी अर्चना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। विविध पराक्रमों से संपन्न आप बल के लिए युद्ध में गमन करते हैं। आप आकाशीय सोम के एकमात्र स्वामी हैं। आपको हमारा सादर नमस्कार है। आगे पांचवा मंत्र इसमें कहा गया है, अनेक मनुष्यों को इंद्रदेव का अनुग्रह प्राप्त होता है। सर्वनियामक इंद्रदेव के लिए पृथ्वी विविध धनुष को धारण करती है। इंद्रदेव की अनुज्ञा से ही सूर्य देव संपूर्ण औषधियों, जल, मनुष्यों और वनों की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। आगे छठे मंत्र में कहा गया है, हरिसंज्ञक अश्वों के स्वामी इंद्रदेव आपको हम आवाहित करते हैं। आपके लिए मंत्रों और स्तोत्रों को संपूर्ण ऋतुगण धारण करते हैं। हे मित्र रूप और सर्व निवासक इंद्रदेव, संरक्षण की प्राप्ति के लिए ये नूतन हवियां, आहुतियां आपको प्रदान की गई हैं। आप इन्हें जाने और स्तोताओं को अन्न, धन और संतति की प्राप्ति कराएं। आगे सातवें मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव आपने मरुदगणों के साथ मिलकर के जिस प्रकार से शार्यात यानी शार्यात के जो पुत्र थे के यज्ञ में पहुंच करके सोमरस का पान किया था, उसी प्रकार हमारे इस यज्ञ में उपस्थित होकर के आप सोमरस का पान करें। हे वीर, यज्ञ स्थल पर याजकगण यानी समस्त ऋषिगण हव्यान समर्पित करते हुए आपकी सेवा में तत्पर हैं। आठवें मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव सोम की कामना रखते हुए आप मित्र रूप मारुतों के साथ हमारे इस यज्ञ में अभिशुद्ध सोम का पान करें। अनेकों द्वारा आवाहित किए जाने वाले हे इंद्रदेव, आपके उत्पन्न होते ही संपूर्ण देवों ने आपको महासंग्राम के लिए नियुक्त और प्रयुक्त कर लिया। आगे नवा मंत्र है, इसमें कहा गया है, जल देने वाले मरुदगण स्वामी रूप इंद्रदेव को संग्राम में हर्षित करते हैं। वृत्त संहारक इंद्रदेव उन मरुदगणों के साथ हविदाता यजमान के गृह में अभिशुद्ध सोमरस का पान करने के निमित्त आए। आगे 10वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे ऐश्वर्यों के स्वामी स्तुति योग्य इंद्रदेव, बलपूर्वक निकाले गए इस सोमरस का सुरुचि पूर्वक पान करें। 11वें मंत्र में आगे लिखा है, हे सोमपान के योग्य इंद्रदेव, आपके शरीर के लिए सोम अन्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण और वो अन्न के समान ताकत देने वाला है। यज्ञ में उपस्थित होकर के आप इसका पान करके आनंद उठाएं। 12वें मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आपके इन दोनों पक्षों यानी
कुक्षियों में वो सोम भली प्रकार से रम जाए, स्तुति के प्रभाव से वह आपके शरीर में संचारित हो। हे वीर इंद्रदेव, ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए आपकी भुजाएं भी सामर्थ्य हैं। मित्रों, अब तक हमने जितना पढ़ा है 2912 स्तुतियों को हम खत्म कर चुके हैं, मंत्रों को खत्म कर चुके हैं। 33 मंडल संपूर्ण हो चुके हैं और तीसरे मंडल की 51वीं सूक्ति भी हम समाप्त कर चुके हैं। अब तक इस संपूर्ण ऋग्वेद में सिर्फ स्तुतियां ही हैं। हम कितने प्रकार से अपने आराध्य को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। आपको पुराणों के द्वारा या फिर कहानियों के द्वारा ये तो पता होगा भगवान आते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन वो समय, वो काल निकल गया। अब इस तरह की स्तुतियां करता कौन है? अब लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भगवान दर्शन देते नहीं है। भगवान खाली सतयुग में आते थे, क्योंकि सतयुग में ये सारे कर्म होते थे, इस तरह के वेद लिखे जाते थे, इस तरह के शास्त्र की रचना होती थी, पुराण बनते थे। लेकिन अब तो किसी के पास पढ़ने का समय नहीं है, आप बनाने की बात छोड़ दीजिए। स्तुति में बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। एक एक आराध्य की इतनी इतनी स्तुतियां, इतने इतने मंत्र उनके लिए लिखे गए हैं, इतने प्रकार से उनकी स्तुतियां की गई हैं कि उनको प्रसन्न होना ही पड़ेगा अगर इंसान अपने पे आ जाए तो। धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मित्र। जब भी आप कहीं जाएं, किसी भी समय जाएं, तो अपनी जेब को टटोल लें, उसकी स्थिति क्या है उसके हिसाब ही आप फैसला करें और आगे बढ़ें। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उसका आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो वो घर से निकला, होटल में गया। उसने वेटर से पूछा कि काजू पिस्ता कितने का है? वेटर ने कहा 80 रुपए। उसने कहा कि केसर बादाम कितने का है? वेटर ने कहा कि 110 रुपए। फिर बच्चे ने पूछा कि अच्छा वनीला कितने का बता दो। फिर उसने कहा कि ये है 35 रुपए। फिर बच्चे ने कहा कि ठीक है, आप वनीला लेके आओ। उसने फिर उसको बुलाया वेटर को, सुनो सुनो। उसने कहा स्ट्रॉबेरी कितने का है? ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोला 50 रुपए का। फिर बच्चे ने जेब में हाथ डाला, चुपके से निकाल के अपने पैसे देखे और पैसे जेब में रख लिए, और उसने कहा नहीं तुम वनीला लेके आ जाओ, मैं वही खा लूंगा। वेटर वनीला आइसक्रीम लेके आ जाता, 35 रुपए की आइसक्रीम थी, लेके आता है। बच्चा खाता है और वहां पे 50 रुपए, 35 रुपए वनीला का और 15 रुपए वेटर की टिप वहां पे रख के चला जाता है। वेटर आता है, देखता है कि वहां पर 50 रुपए पड़े हैं, मतलब उस बच्चे के पास इतने पैसे तो थे कि वो अपनी पसंदीदा आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी खा सकता था, लेकिन उससे वेटर का हक मारा जाता। इसके लिए उस बच्चे ने उस आइसक्रीम को नहीं खाया, उसने स्ट्रॉबेरी मंगाया जिसकी कीमत 35 रुपए थी और 15 रुपए उसने वेटर का हिस्सा जोड़ कर रखा था और 50 रुपए देकर के वहां पे चला गया। मित्रों, जिम्मेदारियां हमारी कहीं कम नहीं होती हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरे समाज के प्रति होती है। अब हम कहां किस तरह से भी जिम्मेदारी निभाते हैं वो अलग बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। सूक्त 52, इसमें इंद्र देवता की स्तुति करते हुए विश्वामित्र ऋषि ने कहा है, हे इंद्रदेव, हम दही और सत्तू से मिश्रित पकाए हुए पुरोडाश की हवि को मंत्रोच्चार के साथ समर्पित करते हैं, आप प्रातः इसे स्वीकार करें। हे इंद्रदेव, बलि प्रकार से पकाए गए इस
भोजन का, इस पुरोडास का आप सेवन करें। इसके सेवन के लिए पुरुषार्थ करें। यह हव्य रूप पुरोडास के लिए आपके लिए समर्पित है। तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, हमारे द्वारा प्रदत्त पुरोडास का आप भक्षण करें, आप इसको ग्रहण करें। हमारी इन स्तुतियों का आप वैसे ही सेवन करें, वैसे ही स्वीकार करें जैसे पुरुष अपनी अर्धांगिनी पत्नी को स्वीकार करता है। हे प्रख्यात इंद्रदेव, प्रातः सवन में हमारे द्वारा प्रदत्त पुरोडास का सेवन करें, जिससे आपके कर्म महान हो। हे इंद्रदेव, मध्य वंदित सवन के समय हमारे द्वारा प्रदत्त भुने हुए जब आदि धान्य से स्वाहुत हुए पुरोडास का आप भक्षण करें। हे मेधावान इंद्र, आप रिभाओं के साथ धन धान्यों से संपन्न हैं। हम स्तुति करते हुए आपके लिए हविष्यान समर्पित करते हैं। हे इंद्रदेव, आपकी स्तुतियों द्वारा बहुत से लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, धन प्राप्त किया है। आपकी स्तुतियां बहुतों द्वारा की गई हैं। आप तीसरे सवन में हमारे बुने हुए जव आदि का सेवन करें। आप रिभुओं, धन और पुत्र से युक्त हैं। हवियों से युक्त स्तोताओं से आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। आगे सातवें मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आपकी पोषणकारी, दुखहारी और हरि संज्ञक अश्वरोही हैं। आपके निमित्त हमने दही मिश्रित सत्तू और भुने हुए जव आदि तैयार किए हैं। मरुदगढ़ों के साथ आप इस पुरोडास आदि का भक्षण करें और सोमरस का पालन करें, सोमरस का पान करें। आठवें मंत्र में आगे कहा गया है, हे ऋतुज्यो, मतलब यज्ञ करता हूं, हे ऋतुज्यो, इंद्रदेव के लिए शीघ्र ही भुने हुए जव आदि धान्य, यानी उसको खीली बोलते हैं, को पुरोडास विपुल परिमाण में दें। उसको सही मात्रा में मिश्रित करें, क्योंकि वे मनुष्यों के नेतृत्वकर्ताओं में सर्वोपरि वीर हैं। हे शत्रुओं के पराभवकर्ता इंद्रदेव, हम सब एकत्रित होकर के आपके निमित्त प्रतिदिन स्तुतियां समर्पित करते हैं। वे स्तुतियां आपको सोमपान के लिए प्रेरित करें, ऐसी हमारी इच्छा है। आगे 53वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, इसके रचनाकार गतिन ऋषि ही है। इसमें वर्णन देवताओं का करते हुए कहा गया है, हे इंद्र और पर्वत देव, ये हमारी ही संस्कृति है, जिसमें देवता से लेकर वनस्पति तक और जीव तक सबकी ही पूजा होती है। हे इंद्र और पर्वत देव, स्तुत्य श्रेष्ठ सनातन युक्त यजमान द्वारा समर्पित अभिष्यान से हर्ष का अनुभव करने वाले, यज्ञ में हवि का भक्षण करने वाले आप हमें अन्न प्रदान करें एवं हमारे स्तोत्रों से आप यशस्वी हों। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप हमारे पास कुछ समय तक ठहरें, हमारे यज्ञ से आप दूर न जाएं। हम आपके निमित्त शीघ्र ही अभिषुद्ध सोमरस द्वारा यजन करने वाले हैं। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, जैसे पुत्र पिता का आश्रय ग्रहण करता है, वैसे ही हम मधुर स्तुतियों द्वारा आपका आश्रय ग्रहण करते हैं और ये चेष्टा करते हैं कि आपका आश्रय सदा हमारे साथ बना रहे। तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे अर्धगुण, हे अर्धर्युगण, हम इंद्रदेव की स्तुति करेंगे, आप हमें प्रोत्साहित करें। हम इनके लिए प्रीतिकर स्तोत्रों का गान करेंगे, जो इनको पसंद हो ऐसे स्तोत्रों का गान करेंगे। आप यजमान के इस कुश के आसन पर बैठें, जिससे इंद्रदेव के लिए उक्त वचन प्रशस्त हो सके। आगे चौथा मंत्र इसमें कहा गया है, हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, स्त्री ही गृह होती है, स्त्री से ही घर का संपूर्ण सुख होता है, वही पुरुष का आश्रय स्थान होती है। रथ से योजित अश्व को आप उसी गृह में ले जाएं, यानी विश्रांतिदायक जहां पर स्थान है।
हम जब कभी सोम अभिषेक करते हैं तब हमारे द्वारा निवेदित सोम को दूत स्वरूप अग्निदेव सीधे आप तक पहुंचाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 5वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, सबको पोषण प्रदान करने वाले ऐश्वर्यवान हे इंद्रदेव, आप यहां से दूर अपने गृह के समीप रहें अथवा हमारे इस यज्ञ में आए, दोनों जगह ही आपका प्रयोजन है, आपकी आवश्यकता है। वहां घर में आपकी स्त्री है और यहाँ सोम है। जहां आप अपने महान रथ को रोकते हैं, वही हर्ष ध्वनि करने वाले अश्वों को आप यहाँ पर आकर विमुक्त करें, उनको रथ से अलग करें। आगे 6वां मंत्र इसमें कहा गया, हे इंद्रदेव, यहां सोमपान करें, अनंतर घर जाएं, मतलब उसके बाद घर जाएं, क्योंकि आपके घर में कल्याणकर्त्री स्त्री है और वहां मनोरम सुख है। आप जहां अपने रथ को रोकते हैं, वहीं अश्वों को विचरने के लिए विमुक्त भी कर देते हैं। 7वें मंत्र में कहा गया है, यज्ञ में भोज्य पदार्थ समर्पित करने वाले अंगिरा वंशज, अंगिरा ऋषियों का नाम है, उनका वंश जो था अंगिरा ऋषि का, अंगिरा वंशज विभिन्न रूपों में देखे जाते हैं। ये देवों में श्रेष्ठ वीर मरुदगण हम विश्वामित्रों के लिए हजारों प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करें। कौन करेगा? इंद्रदेव। हमारे धन धान एवं आयु में आप वृद्धि करें। 8वें मंत्र में कहा गया है, हम इंद्रदेव के जिस स्वरूप का आवाहन करते हैं, वे उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं। अपनी माया से विभिन्न रूप धारण करने वाले इंद्रदेव हैं। वे ऋतु के अनुकूल सर्वदा सोम का पान करने वाले हैं। वे मंत्रों द्वारा बुलाए जाने पर 3 सवनों में स्वर्ग लोक से एक क्षण में ही धरती पर आ जाते हैं। आगे 9वां मंत्र है, इसमें लिखा गया है, अतिशय महान देवों से उत्पन्न एवं प्रेरित सर्वद्रष्टा विश्वामित्र ऋषि ने जल से परिपूर्ण सिंधु नदी अथवा समुद्र के वेग को अवरुद्ध किया है। वहां से वे सुदामा जैसे भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, उसी तरह से वहां से वे सुदास राजा के यज्ञ में उनको अपना सखा मान करके चले गए। तब कुशिक वंशजों ने इंद्रदेव को प्रिय स्थान यानी यज्ञ स्थल में सम्मानित किया, उनको वहां पर सम्मान प्रदान किया। जल के वेग को रोक करके उस शक्ति का नियोजन पूर्व काल में भी किया जाता था। ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती थी। पहले कहीं जाने के लिए लोगों में इतनी ताकत थी कि जल को, धारा को रोक देते थे और निकल जाते थे, उसके बाद जल धारा वापस प्रवाहित हो जाती थी। आगे 10वां मंत्र है, अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मेघवान मनुष्यों के संरक्षक हे कुशिकों, आप सब हंसों के सदृश पंक्ति में बैठ करके स्तुतियों और मंत्रों का उच्चारण करें। यज्ञ में पाषाण से सोमभाषावित सोमाभिषमण करें तथा सभी देवों के साथ सोम रस का पान करें। मित्रों, जो उसमें लिखा हुआ है बहुत ही कठिन लिखा हुआ है और कठिन के साथ साथ बहुत ही धुंधला है, उसको पढ़ने में तकलीफ होती है। इसलिए कहीं की तकलीफ होती है, उसके लिए आप लोग थोड़ा समझ के लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। 11वें मंत्र में कहा गया है, हे कुशिक वंशजों, आप सब अश्व के समीप जाएं, अश्व को उत्साहित करें, राजा सुदास के अश्व को ऐश्वर्य प्राप्त के लिए उसको विमुक्त कर दें। देवराज इंद्र ने पूर्व, पश्चिम और उत्तर प्रदेशों में शत्रुओं का हनन किया है, मतलब चारों दिशाओं में उन्होंने शत्रु का नाश किया है। अब सुदास राजा पृथ्वी के उत्तम स्थान में ये यज्ञ संपादित कर सकते हैं। आगे 12वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे कुशिक वंशजों, हम विश्वामित्र ने द्यावा पृथ्वी द्वारा इंद्रदेव की स्तुति की है। विश्वामित्र के वंशजों का यह स्तोत्र भरत वंशजों की रक्षा करे।
आगे 13वां मंत्र कहा गया है। इस मंत्र में कहा गया है, विश्वामित्र के वंशजों ने वज्रधारी इंद्रदेव के लिए स्तोत्र विनिर्मित किए हैं। इंद्रदेव हमें उन उत्तम धनों से युक्त करे। हमें का मतलब होता है हम सभी को। आगे 14वें मंत्र में कहा गया है, इंद्रदेव अनार्य देश के कीकट वासियों की गौवें आपके लिए क्या करती हैं? आपके लिए न दुग्ध देती हैं, न यज्ञ को प्रदीप्त करती हैं। उन गौवों को आप यहाँ ले आए, धन शोधकों के धन को हमारे लिए लेकर के आए। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, नीच वंश वालों को आप नियमित करें। आगे 15वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, जमदग्नि के द्वारा प्रेरित अज्ञान विनाशक द्युलोक तक प्रवाहित वाणी द्युलोक में विलुप्त शब्द कारक होती है। वह पुत्री यानी वाणी, वह पुत्री संपूर्ण देवों को अमृतोपम पदार्थ और अक्षय अन्नाद प्रदान करती है। आगे 16वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, पुलस्त्य जमदग्नि आदि ऋषियों ने जो उत्तम वचन कहे थे, वे नवीन अन्नों को प्रदान करने वाले थे। पंच जनों में जो अन्नादि विद्यमान है, उनसे अधिक अन्न आदि हमारे निमित्त शीघ्र ही प्रदान करें। आपको शायद पता होगा, ये जमदग्नि ऋषि वही हैं जो कि परशुराम जी के पिता थे, और भगवान परशुराम जो थे वो भगवान विष्णु के अंशावतार थे। सुदास के यज्ञ में विश्वामित्र रंगतों की स्तुति करते हुए, योजित बैल स्थिर हो, रथ का अक्ष सुदृढ़ हो, उसका धुरी सुदृढ़ हो, रथ के दंड न टूटे, शकट न टूटे, धुरी की गिरने वाली कील को इंद्रदेव ठीक कर दे। हे अबाधित रथ, आप सदैव हमारे अनुकूल रहते हुए आगे प्रस्थान करते रहें, आगे बढ़ते रहें। 18वें मंत्र में कहा गया है, हे इंद्रदेव हमारे शरीरों में बल स्थापित करें, हमें बैल आदि पशुओं के बल से स्थापित करें, हमारे पुत्र और पौत्रों में दीर्घ जीवन के लिए बल स्थापित करें, क्योंकि आप बलों को प्रदान करने वाले हैं। आगे 11वां मंत्र है। इसमें कहा गया है, हे इंद्रदेव खदिर काष्ठ से विनिर्मित रथ के दंड को आप दृढ़ करें। रथ में स्पंदनों में शीशम के काष्ठ से, काष्ठ में लकड़ी होती है, काष्ठ से विनिर्मित रथ की धुरी और शकतादि में बल भरें। ये सुदृढ़ अक्ष हमारे द्वारा दृढ़ किए हुए आप और अधिक सुदृढ़ हो। हमारे मंत्रों से देवताओं को भी शक्ति मिलती है, हमारी पूजा हमारी अर्चना व्यर्थ नहीं जाती है। जिस तरह से समुद्र पार करने के लिए सभी लोगों ने मिलकर के हनुमान जी का गुणगान किया था, उनको उनकी ताकत का एहसास दिलाया था, और हनुमान जी को ताकत का एहसास होते हुए उनके बाद क्या किया सबको पता है। उसी प्रकार से ये जो मंत्र है, हमारी पूजा है, हमारी स्तुतियां, हमारे यज्ञ है, ये देवताओं को शक्ति प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। बिना भक्त के भगवान का भी अस्तित्व कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। इसलिए भगवान के लिए भक्त की आवश्यकता हमेशा से रही है, और भक्त ही भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। आगे 20वां मंत्र है। इसमें कहा गया है, वनस्पतियों से नवनिर्मित यह रथ हमें न गिराए, संताप न दे, हमारे घर पहुंचने तक ये हमारा मंगल करे, और अश्वों के विमुक्त होने तक ये हमारी रक्षा करे। 21वें मंत्र में आगे कहा गया है, हे शूरवीर ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप विविध श्रेष्ठ रक्षणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें, हमारे शत्रुओं का विनाश करके हमें प्रसन्न करें। जो हमसे द्वेष करते हैं उनका पतन करें, हम जिससे द्वेष करते हैं उसके प्राणों का हरण करें। आगे 22वें मंत्र में कहा गया है, मित्रों एक बात समझ लीजिएगा, इसमें लिखा है कि हम जिससे द्वेष करते हैं उसके प्राणों का हरण करें, लेकिन
यहां पर एक बात यह भी समझना आवश्यक है कि यहां पर किस व्यक्ति ने यह बात कही गई है, किस व्यक्ति द्वारा यह बात कही गई है। ये बात उस व्यक्ति के द्वारा कही गई है जो धर्म के कार्य करता है और जो धर्म के कार्य में विघ्न डालता है, जो धर्म के कार्य करने वालों से ईर्ष्या करता है। ये बात उनके लिए कही गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी दुश्मनी है और मैं इंद्रियों को बुला लूं, उनका आह्वान करूं, बोला उसको मार दो। नहीं, यहां पर बात धर्म और अधर्म के बीच में ही हो रही है और हमेशा वही बात होती है। तो उसका किसी तरह से अलग गलत अर्थ मत निकाले। आगे 22वां मंत्र इसमें कहा गया है, हे इंद्रदेव, फरसे से वक्ष के संतप्त होने के समान हमारे शत्रु संतप्त हो। शालमली पुण्य के शाखा से गिरने के समान हमारे शत्रु के अंग विच्छिन्न हो। पकाने के समय हंडी के फेन निकलने के समान ही हिंसक शत्रुओं के मुख से फेन निकले। आगे 23वें मंत्र में कहा गया है, विश्वामित्र जी कहते हैं, वीर पुरुष बाणों के कष्ट को कुछ नहीं समझते हैं। वे लोभी शत्रु को भी पशु मान करके ले जाते हैं और वास्तव में जिसके अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, पशु के समान ही है। हे बलवानों से निर्बलों को उपहास न कराने वाले इंद्रदेव, आपको हम प्रणाम करते हैं। गधों की तुलना में आप कभी गधों की तुलना अश्वों से नहीं करते हैं। इस मंत्र का 24वां, इस सूक्ति का 24वां और अंतिम मंत्र है। ये सूक्ति ही आज की अंतिम सूक्ति होगी। हे इंद्रदेव, ये भरत वंश शत्रु को पृथक करना जानते हैं, उनके साथ एक होकर के रहना नहीं जानते। ये भरत वंशज शत्रु को पृथक करना जानते हैं, उनके साथ एक होकर के रहना नहीं जानते। वे संग्राम में प्रेरित अश्व की भांति धनुष की प्रत्यंचा की शक्ति को प्रकट करते हैं। हमेशा युद्ध की बातें किसी इंसान को, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, वो विनाश की तरफ लेके जाती है। मित्रों, इंसान तो ऐसा है जो कि बिना स्वार्थ के देवताओं की पूजा भी ना करे। हम जब भी भगवान के पास जाते हैं उनको देते कम हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें उनसे ज्यादा होती हैं। हम उनको देने की बात भी तब करते हैं जबकि हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हम स्वयं बोलते हैं, माता हम आपके दर्शन करने आएंगे अगर हमारा ये काम हो गया तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो लालच है, ये हम सभी की बात है, सबके अंदर ये भावना रहती है। लेकिन इस भावना को, यहां तो भरोसा है हमारे भगवान पर, लेकिन जहां पर भगवान के लिए कुछ करने की बात आती है वहां पे अक्सर हम पीछे हट जाते हैं। आप मेरी इन बातों को सोचिएगा। हो सकता है कि आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, सबके विचार अलग हैं, लेकिन एक जगह पर एक मत होना आवश्यक है और वो जगह ऐसी है जहां पर हम सबको एकत्र होना है, एक साथ रहना है और अपने हिंदू धर्म का विकास करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं आग्रहों के साथ हम आपसे निवेदन लेते हैं। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी और उस समय हम शुरू करेंगे सूक्ति नंबर 54 और सूक्त नंबर 54 के आगे का जो भी वर्णन होगा हम उसको कल करेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।